जंगल में एक पेड़ पर एक तोता आराम से बैठा था। अचानक उसने देखा यमराज जी सामने से गुजरते हुए उसे देखकर हंस दिए। तोते की तो जैसे सांस ही अटक गई। उसके मन में तुरंत डर बैठ गया। यमराज जी यूं ही नहीं हंसते, जब किसी की मौत आने वाली होती है तभी हंसते हैं। डर के मारे तोता कांपने लगा। जान बचाने के लिए वो सीधा उड़कर पहुंचा अपने मित्र गरुड़ जी के पास, जो स्वयं भगवान विष्णु के वाहन है। तोता रोते हुए बोला, गरुड़ जी, अब तो मेरा अंत तय है। यमराज जी मुझे देखकर हंस रहे थे। आप भगवान के इतने करीब हैं, कृपया उनसे कहकर मेरी आयु बढ़वा दीजिए। गरुड़ जी शांत स्वर में बोले, डर मत, पहले मेरी पीठ पर बैठ। गरुड़ जी तोते को लेकर 7 समुद्र पार एक सुनसान गुफा में पहुंच गए। वहां गरुड़ जी बोले, यहां कोई नहीं आता, तू यही कुछ दिन रुक जा। इतनी छोटी बात के लिए भगवान को परेशान क्यों करना? मैं खुद यमराज जी से बात करके आता हूं। इतना कहकर गरुड़ जी सीधे यमलोक पहुंचे। यमराज जी ने मुस्कुराकर पूछा, गरुड़ जी आज यहां कैसे आना हुआ? गरुड़ जी बोले, कल आपने जंगल में एक तोते को देखकर हंसी की थी। वो मेरा मित्र है। अगर उसकी मृत्यु का कोई विचार हो तो कृपया उसे टाल दीजिए। यमराज जी हंस पड़े और बोले, गरुड़ जी मैं उस तोते पर नहीं, उसके भाग्य पर हंसा था। फिर यमराज जी बोले, उस तोते की मृत्यु जंगल में नहीं बल्कि 7 समुद्र पार एक गुफा में बिल्ली के हाथों लिखी थी। मैं यही सोचकर हंस रहा था कि ये तोता वहां पहुंचेगा कैसे। इतने में एक यमदूत वहां आया और उसी तोते की आत्मा को यमराज जी के सामने ले आया। गरुड़ जी सब समझ गए, भाग्य से कोई नहीं बच सकता, जो लिखा है वही होकर रहता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, भाग्य की चिंता छोड़ो, बस अपने कर्म करते रहो। अगर बात दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर लिखो, जय श्री हरि विष्णु।